नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। काफ़ी छोटी क्लास रहेगी। अगर इसका PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह सहयोग एक एकीकृत बुकिंग प्रणाली विकसित करेगा जिससे यात्रियों को भारतीय रेलवे और RRTS सेवाओं के बीच निर्बाध रूप से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी, जिसका उद्देश्य मेन लाइन रेलवे सेवाओं और नमो भारत ट्रेनों दोनों का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को सरल बनाना है। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, ये 13 अगस्त की बात है। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने रवाना किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज यानी 13 अगस्त सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी उपस्थित थे। रैली कहाँ पे खत्म होगी? तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खत्म होगी। संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में उद्योग भवन में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह बिहार कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। पौंड्रिक उद्योग विभाग में अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग में अपर मुख्य सचिव का प्रभार संभाल रहे थे इसके पहले। ठीक है, उद्योग विभाग में अपर मुख्य सचिव का पदभार संभाल रहे थे और बिहार सरकार में कई अन्य पदों का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया है? तो प्रसार भारती के साथ। बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा प्रसार भारती के साथ किया है। बिग क्रिकेट लीग एक फ्रेंचाइजी आधारित T20 इवेंट के प्रसारण के लिए राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती के साथ हाथ मिलाया है। BCL का उद्घाटन संस्करण इस साल सितंबर में लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। BCL स्थानीय खिलाड़ियों को अपने क्रिकेट नायकों के साथ खेलने का मौका प्रदान करेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो श्रीलंका के साथ। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। भारत और श्रीलंका के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 10वें संस्करण का आयोजन ट्रेनिंग स्कूल मधुर ओया में 12 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये 10वां संस्करण है मित्र शक्ति का। संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका अंतिम संस्करण नवंबर 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था। जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो गस एटकिंसन को दिया गया है। ठीक है, जुलाई का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? किस पुरुष खिलाड़ी को दिया गया है? तो गस एटकिंसन को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2024 के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के गस एटकिंसन और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को दिया है। इंग्लैंड के टेस्ट डेब्यूटेंट गस एटकिंसन ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ शानदार गेंदबाजी कर यह अवार्ड जीता। हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मेथेनोट्रॉप्स कहाँ पे खोजा गया? हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मेथेनोट्रॉप्स महाराष्ट्र में खोजा गया।
भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत। पहली कौन सी है? INS अरिहंत। INS अरिहंत पहली है। हाल ही में 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया। इनका संबंध किससे है? तो हिंद महासागर से है। हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? तो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। अच्छा नहीं, इसका सही उत्तर, ये मैंने गलत बोल दिया, इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश की शिवपुरी में जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? इसका उत्तर आपका हरियाणा हो जाएगा। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा में होने जा रहा है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग अगले महीने हरियाणा में शुरू होगी। इसे आधिकारिक रूप से वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का नाम दिया गया है। इस अभूतपूर्व टूर्नामेंट में 15 से अधिक देशों की महिलाएं भाग लेंगी। ठीक है, 15 से अधिक देशों की महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने, इसे ओलंपिक खेलों में शामिल करने और 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये जो महिला कबड्डी लीग है, ये 2036 का जो ओलंपिक होने वाला है, इसकी मेज़बानी भारत में हो, इसकी दावेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, ऐसा बताया गया है। इसमें इंग्लैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा और इटली सहित विभिन्न देशों की टीम प्रदर्शन करेंगी। हाल ही में चर्चा में रही नलगंगा वैनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही नलगंगा वैनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही नलगंगा वैनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से है। राज्य मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त को 426.52 किलोमीटर लंबी वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 88,575 करोड़ है। इस परियोजना से किसानों की आत्महत्या से प्रभावित 6 जिलों में 3.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी इस परियोजना से। हाल ही में हुए राजनीतिक फेरबदल में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने राजनीतिक फेरबदल में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त कर उनकी जगह पे किसकी नियुक्ति की है? उनके जगह पे किसकी नियुक्ति की है? तो कामिल मद्दौरी की। ठीक है, कामिल मद्दौरी की। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।